सो कल हमने रिफ्लेक्शन के बेसिक सेंस हमने बना लिए थे। रिफ्लेक्शन के अंदर हमने जो है कैलकुलेशन थोड़ी बहुत देख ली थी, किस तरह से कैलकुलेशन होगी। सही, यहाँ से आगे जो हमने कॉन्सेप्ट देखना है वो हमने देखना है कि भाई हमारे पास एग्जाम्पल जो है ना, एज एन एग्जाम्पल हमारे पास जो रिफ्लेक्शन का जो एक एक सिनेरियो है वो हमारे पास होता है प्लेन मिरर के अंदर। सही है, तो हमने बस आज प्लेन मिरर समझना है, फिर थोड़ा सा रिफ्रैक्शन स्टार्ट करेंगे। सही है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ प्लेन मिरर हमने समझना है। अच्छा जी, मैं हेडिंग किससे लगा रहा हूँ? अच्छा जी, प्लेन मिरर। ओके, तो प्लेन मिरर हमारे पास क्या होता है? A plane mirror is basically an example of reflection. Okay, so plane mirror is a example of regular reflection. ओके, यानी प्लेन मिरर से जो इमेज बनती है वो। सही है। अच्छा जी, अब उसके अंदर हमें ये समझना है कि भाई जो प्लेन मिरर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, हमने सबसे पहले तो इसको समझना है। सो जो है ना, हमारे पास आ जाती है कैरेक्टरिस्टिक्स। कम ऑन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लेन मिरर। राइट, ये तुम्हें बिल्कुल रटा हुआ होना चाहिए, बिकॉज दे आस्क यू मोस्ट ऑफ द टाइम इन द पेपर। ओके, सो हम सबसे पहले कह रहे होते हैं कि भाई ये वाला कलर चल रहा है। नहीं, ये वाला नहीं चल रहा। ये वाला चल रहा है। सही है। सो हम सबसे पहले कह रहे होते हैं कि भाई जो इमेज होनी चाहिए, इमेज एंड ऑब्जेक्ट शुड बी शुड बी एट द सेम डिस्टेंस। ओके, फ्रॉम द मिरर। पहली बात हो गई। सेकंड चीज कि इमेज विल बी वर्चुअल। मैंने सबको एक्सप्लेन करना है। ओके, तीसरी हमारे पास हो गई कम ऑन। थर्ड हमारे पास हो गई image will be upright. Okay, image will be uh, of the same size as the object. Okay, and अच्छा जी, हमारे पास अपराइट हो गई, वर्चुअल हो गई, एंड सेम साइज हमने बता दिया, सेम डिस्टेंस हमारे पास हो गया, और लेटरली इन्वर्टेड। सही है।
image will be laterally inverted। ओके, ये हमारे पास जो है पांच वो है कैरेक्टरिस्टिक है, तुम्हें ये सारी याद होनी चाहिए, सही। अब अगर मैं इनको तुम्हें एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, सही, तो इनकी एक्सप्लेनेशन जो है ना, सबसे पहले तो अगर मैं एक इसकी बेस्ट एग्जांपल तुम्हें दिखाना चाहूँ, सही है, सो मैं तुम्हें जो है ना इसकी एक एग्जांपल तुम्हें दिखाता हूँ। लेट मी वेट। ऑप्टिक्स, आई विश कि मेरे पास जो है ना ऑप्टिक्स के बजाय मैं आई टेस्टिंग कर देता हूँ। आई टेस्ट। अच्छा जी, तुम्हें पता होगा कि अगर तुम में से किसी को चश्मा लगा हुआ है, आई विश कि मुझे एक अच्छी इमेज मिल जाए। अगर तुम्हें चश्मा लगा हुआ होगा तो तुम डॉक्टर के पास जाते हो और डॉक्टर आपको जो है ना डिफरेंट लेटर्स के जो है ना वो भेजते हैं। आई टेस्ट, मैं इसको क्या कह सकता हूँ, या मिरर, आई विश कि मुझे मिल जाए यार। कम ऑन इमेज, लेट मी सी। फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा, ऑल इसकी अच्छी पिक्चर है, बट फिलहाल तो मुझे नहीं दिख रहा। छोड़, होना तो यहाँ पे चाहिए कहीं पे, बट ओके। अच्छा, तो आपके पास अगर एक बंदा बैठा हुआ होगा, सही है, और खैर छोड़ो इसको, छोड़ो। तो अच्छा, सबसे पहले तो चीजें समझते हैं। वर्चुअल, ऐसे ऐसे एक चीजों को समझते हैं, एक चीज को पिक कर लेते हैं, सही है। पहली वाली चीज को इग्नोर करो फॉर नाउ। इमेज विल बी वर्चुअल। वर्चुअल का मतलब ये होगा कि ऑब्जेक्ट और इमेज, यानी इमेज, आप अगर आपने सुबह अपनी पिक्चर देखी है, अपनी तस्वीर देखी है, तो आपको अलग दिखेगी, शाम में देखी अलग दिखेगी, रात में देखी अलग दिखेगी, राइट। सो हम इसको जो है ना वर्चुअल को हम डिफाइन करते हैं कि कैन नॉट डिस्प्ले ऑन द स्क्रीन, सही है। या आप इसको कह सकते हो चेंजेस विद टाइम, ओके। तो ये आप इसको कह सकते हो, सही हो गया। इमेज जो है इट इज बेसिकली, मतलब जो वर्चुअल नेचर ऑफ द इमेज है, वो इसका क्या मतलब है कि आप उसको स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं कर सकते। स्क्रीन पे डिस्प्ले का मतलब है आप उसको फिक्स नहीं कर सकते, सही है। वो सुबह आपने देखा, आप डर गए, सुबह सो के उठ के आपने देखा, ओ शिट ये क्या देख लिया मैंने, सही, आप डर गए। आपने दोपहर में देखा, आपने रात में देखा, सही, अलग अलग इमेजेस आपको दिख रही होंगी, सही। और फिर उसके बाद जो है इमेज विल बी अपराइट का मतलब है, भाई जैसे आपका सर अगर ऊपर है तो इमेज का सर भी ऊपर होगा, आपके पाँव नीचे, इमेज के पाँव भी नीचे होगा, सही है। तो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम वे आपके पास होगा, राइट। इसकी मेरे पास कोई एक्सप्लेनेशन फिलहाल नहीं बन रही, सही बात। अपराइट का मतलब है कि भाई जैसा ऑब्जेक्ट है वैसे इमेज होगी, राइट। अच्छा जी, इमेज विल बी ऑफ द सेम साइज। साइज डिफरेंट नहीं होगा, अगर आप 5 फुट के हो, वो इमेज भी 5 फुट की होने वाली है, ओके। इमेज विल बी लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है कि अगर आपका सीधा है तो उसका उल्टा होगा, उसका सीधा है तो आपका उल्टा होगा, राइट। यानी मकसद ये है कि अगर यहाँ पे जो है वो आपको इस तरह से दिख रहा होगा। हम्म, एक सेकेंड, ब्रश अगर मैं लूँ और मैं जो हूँ ब्लैक पेन ले लूँ, सही है। एक सेकेंड, सही, अगर आपको आर लेट से इस तरह से दिख रहा है, सही है, तो इमेज में जो है ना वो आपको आर जो है वो इस तरह का दिखेगा। शिट, एक सेकेंड, मैं आई विश कि मैं इसको जो है ना चेंज कर सकता हूँ। अच्छा जी, नहीं, इन्वर्टेड का ऑप्शन आता है मेरे पास।
कन्वर्ट नहीं यार, इन्वर्ट का ऑप्शन मेरे पास नहीं आ रहा ऑल दो। बट खैर मैं उसको पलट सकता हूँ, बट वो नहीं कर सकता, इन्वर्ट नहीं कर सकता, खैर कुछ और। तो बेसिकली आपके पास जो ऑप्शन बनेगा वो ये बन जाएगा। ये आपके पास आ रहा होगा सही, दिस इज लैटरली इन्वर्टेड, राइट? एग्जैक्टली सेम इमेज मैं बनाना चाहता, बट वो एग्जैक्टली सेम इमेज नहीं बन पा रही है। बट इसी से तुम्हें काउंट चलाना पड़ेगा, सही है। और ये बीच में अगर आप लगा लो, सो दिस इज योर मिरर, ओके। सो मिरर के जो ऑब्जेक्ट है और मिरर पे जो इमेज है वो इस तरह से आकर बनेगी, सही है। अच्छा जी, सेम डिस्टेंस अगर समझना है तो उसके लिए हमें रे डायग्राम समझनी पड़ेगी। सो अब उसके लिए आ जाओ, रे डायग्राम समझते हैं। सो रे डायग्राम फॉर प्लेन मिरर, प्लेन मिरर, ओके। अच्छा, बाय द वे, सही है। सो अब रे डायग्राम के अंदर जो है, सबसे पहले तो हम एक अदद मिरर बना लेते हैं, सही है। रे डायग्राम के अंदर जो है ना, आपको कुछ चीजें देखनी होंगी, सही है। आपको सबसे पहले ये देखना होगा कि भाई रे कैसे बनेगी, सही है। रेज आपने देखनी होंगी, सही है, पहली चीज। दूसरी चीज, लोकेटिंग द इमेज, लोकेटिंग द इमेज, ओके। ये दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, सही हो गया। ये दो चीजें तो आपने करनी होगी कि भाई जो रे डायग्राम में आप काम कर रहे हो, वो रे डायग्राम के अंदर आपको पहले तो रेज आपको बनानी आनी चाहिए। और दूसरी चीज आपको लोकेटिंग द इमेज, इमेज लोकेट करना आना चाहिए कि इमेज कहाँ पे बन रही होगी, सही है। और उसको जो है ना वो हम अपने जो रे डायग्राम ने ये जो कैरेक्टरिस्टिक लिखी है ना, इसी हिसाब से हम बना रहे होंगे, सही है। अच्छा, अब अगर मेरे पास जो है ना ऑब्जेक्ट है, सही है, लेट्स से केस वन हमारे पास है, सही है। एक सेकेंड, केस वन हमारे पास आ गया, सही है। अब इसके अंदर जो है हमारे पास जो रे डायग्राम बन रही होगी, सही है। हमारे पास ऑब्जेक्ट जो है रखा हुआ है वो ये रखा हुआ है, सही है। ये मेरे पास रखा हुआ है ऑब्जेक्ट, ओके। और अच्छा, मुझे जो है ना याद रखना कि जो रे डायग्राम बनाओगे पेन स्केल से बनाओगे, हमेशा स्केल के बगैर बनाओगे तो सही नहीं बनेगी, मज़ा नहीं आएगा, सही है। और मैं इसको जो है थोड़ा सा यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि जो है ना मैं एग्जैक्टली सही बना पाऊँ, सही है। और इसको खींच तान के बड़ा कर देते हैं, ये आ गया इधर तक, बस काफ़ी सही है। अब आप देख रहे हो कि 5 सेंटीमीटर जो है ना वो इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, सही है। जो मेरा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है वो 5 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, सही है। उसका फर्स्ट हैंड, सही, और उसका सेकंड हैंड जो है वो 6 सेंटीमीटर इन फ्रंट ऑफ द मिरर है, राइट। और लेट्स से हम ये कह रहे थे कि भाई हमारे पास जो है ना मिरर का जो फ्रंट हैंड है वो हमारे पास सामने वाला है, और जो बैक हैंड है वो हमारे पास ये है, सही है। यार अगर जो हूँ, एक सेकंड जो है ना जरा मैं इसको ना सही से ये मेरे पास आ गया, सही है। और ये मेरे पास आ गया, बस काफी, यही है यही, सही, ये मेरे पास हो गया। अच्छा जी, कॉपी पेस्ट करेंगे, सही है, ये आ गया, ये आ गया, और ये आ गया, और ये आ गया, सही है। और थोड़ा सा ज्यादा उठा लेते हैं। हम्म, ये कॉपी पेस्ट होके ये आ गया इधर, और कॉपी पेस्ट होके ये आ गया इधर, सही है। तो ये बैक एंड आ रही है और ये फ्रंट एंड आ रहा है, सही हो गया, सही है। और हम इसको जो है जल्दी से सेव कर लेते हैं ताकि जो है ना ये हमारा फ्यूचर पर्पस के लिए काम आ सके।
ये हमने सेव कर लिया, ऐड टू द एलिमेंट्स। सही है, यहाँ पे सेव कर लेते हैं लैब अपैरेटस के अंदर। सही है। अच्छा जी, अब तुम्हें ये पता चल रहा है कि भाई बैक एंड पे कौन है, फ्रंट एंड पे कौन है, राइट। सो मिरर का जो है ना, ये हमेशा बैक एंड होने वाला है, ये हमेशा बैक होगी, और ये बैक होगी, और ये फ्रंट होगा। सही है। सो ऑब्जेक्ट मेरे पास आ गया यहाँ पे। सही है। मुझे चाहिए होगी एक अदद अपनी गुनाहगार आंख। सही, जिससे मैं देखूंगा और जिससे मैं जो है ना ऑब्जेक्ट को लोकेट करूंगा ये कहाँ पे है। सही है। अच्छा जी, सो ये मेरे पास आ गई। एक सेकेंड, ये मेरे पास आ गई आंख। सही है। एक सेकेंड, ये मेरे पास आ गई आंख। सही है। और ये मैंने बना दी आंख अपनी। सही। थोड़ी सी जो है ना अजीब सी आंख बनी, बट अभी फिलहाल आपको काम चलाना पड़ेगा इससे ही। सही है। अभी फिलहाल हमारा बजट इतना ही है। सही है। अब जब आप यहां से देख रहे हो इसको, सही है, तो आपको जो इमेज मिलेगी, इस डब्बे की जो इमेज मिलेगी वो कहाँ मिल रही होगी? एग्जैक्टली मिरर के पीछे मिल रही होगी, राइट। अच्छा, मिरर के पीछे होने का मतलब क्या है? मिरर के पीछे होने का मतलब ये कि आपको ऐसा लगेगा कि एग्जैक्टली जो है ना इमेज यहाँ पे। सही, अगर मैं यहाँ पे इसको 0 ले लूँ, सही है, तो एग्जैक्टली 7 5 पे आनी चाहिए इमेज। 5 पे आ रही है, ये 5 समझे। सही। एग्जैक्टली आपको जो है ना इस तरह की इमेज दिख रही होगी। सही है। सो ये आपके पास जो है ना एक छोटा सा कॉन्सेप्ट हो गया। सही है कि मिरर के फ्रंट एंड और बैक एंड। सही है। सो मिरर का जो ऑब्जेक्ट है ये मेरे पास ऑब्जेक्ट हो जाएगा। एक सेकेंड, मैं इसको ऑब्जेक्ट भी मार्क कर रहा हूँ। सो दिस इज माई ऑब्जेक्ट एंड दिस इज माई, एक सेकेंड, इमेज। ओके। सो मेरा ऑब्जेक्ट आ गया और मेरी इमेज भी आ गई। सही है। अब अगर आप देखो डिस्टेंस दोनों का, देखो डिस्टेंस अगर आप मेजर करो, सो ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये जो डिस्टेंस आ रहा है, ये डिस्टेंस एग्जैक्टली सेम है उस डिस्टेंस से जो कि इमेज में हमने रखा हुआ है, राइट। ये हमारे पास आ रहा है 5.0 सेंटीमीटर का। सही हो गया। और जो हमारे पास जो ये वाला डिस्टेंस आ रहा है, ये मेरे पास आ रहा है 5.0 सेंटीमीटर का, राइट। अब इससे हमें पता क्या चला कि इमेज और ऑब्जेक्ट जो है वो एट द सेम डिस्टेंस पे है, और इसमें कोई डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है, राइट। पहले केस सिंपल सिंपल सा केस है। अच्छा जी, और अगर आप जो हो दूसरा केस बनाते हैं, केस 2, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एक से ज्यादा होते हैं। सही है। सो केस 2। सही है। सही। अब इसके अंदर हमारे पास सबसे पहले हमारा आ गया मिरर। मिरर आ गया हमारे पास, ये आ गया मिरर, मिरर आ गया भाई। सही है। हमने रख दिया एक अदर ऑब्जेक्ट। लेट्स से मेरे पास है ये ऑब्जेक्ट। ओके। मैंने स्केल रख के देख लिया कि भाई ऑब्जेक्ट मेरे पास कहाँ पे आ रहा है, 0 मैंने एडजस्ट कर लिया, 0। सही है। और मैं जो है तकरीबन 6 पे मैं रखना चाह रहा हूँ। सही है। तो मैं इसको एग्जैक्टली 6 पे रख लेता हूँ। सही, ये मेरा आ गया ऑब्जेक्ट। ओके। अब मैं क्या कर रहा हूँ, सही है, मैं जरा अगर फ्रंट और बैक आपको बताएं। सही है, ये मेरे पास आ गया ऑब्जेक्ट। सॉरी, ये मेरे पास आ गया ऑब्जेक्ट। सही। अब मेरे पास जो आंख है ना, वो मेरे पास इट्स यहाँ पे इधर है। अब मेरे पास आंखें जो है वो इधर है, मतलब जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर यहाँ से खड़ा होकर देख रहा है। ओके। सही हो गया। ऑब्जर्वर जो है वो मुझे इधर से खड़ा होकर देख रहा है। सही। और जो है वो ऑब्जर्व कर रहा है, उसको इमेज मुझे लोकेट करनी है, राइट। ये मेरे पास ऑब्जेक्ट हो गया, मुझे जो है वो इमेज लोकेट करनी है, राइट। सो लोकेटिंग द इमेज। अरे यार कम ऑन, लोकेटिंग द इमेज। ओके। यार ये लिखा ही नहीं, सही नहीं जा रहा।
डुप्लीकेटिंग द इमेज, सही है। अच्छा जी, अब देखो सीन क्या है कि भाई रे डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले। अब यहाँ पे रे डायग्राम थोड़ी इंपॉर्टेंट है। पहली चीज आपने क्या करना है कि भाई ऑब्जेक्ट से इमेज का डिस्टेंस आपने नाप लिया, सही है। पहला काम आपने क्या किया, डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड मिरर। पहला काम आपने ये कर लिया, सही है। हमने नाप लिया, हमने हमें कहा भाई हमारे पास 6 आ रहा है, 6 सेंटीमीटर हमारे पास आ रहा था, सही है। दूसरा काम कि भाई आपने, अरे, दूसरा काम हमने कहा कि भाई ड्रॉ द डिस्टेंस, ड्रॉ द इमेज एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, ओके। दूसरा काम हमने कहा कि भाई आपने क्या किया, ड्रॉ द इमेज एट द सेम डिस्टेंस, कम ऑन, एट द सेम डिस्टेंस बिहाइंड द मिरर, सही हो गया। हमने क्या किया, हमने इसको उठाया से, ओप्स, हमने इसको उठाया और सेम डिस्टेंस पे बना दिया बिहाइंड द मिरर, सही है। तकरीबन 6 यहाँ पे हमने रखा था, तो 6 वहाँ पे भी होना चाहिए। 6 यहाँ पे रखा था, तो 6 वहाँ पे भी होना चाहिए, जो कि हो जाएगा, ये आ गया बिहाइंड द मिरर, ओके। अच्छा जी, अब आपके पास आ जाएगी रे डायग्राम, सही है। अब रे डायग्राम में अब रे के लिए क्या करोगे, थोड़ा सा अगर हम जो है ना अपने पूरे सिस्टम को राइट वर्ड शिफ्ट कर लें, ताकि जो है ना हमारी एक्सप्लेनेशन बर्बाद ना हो। ये आ गया, सही है। अब हमने क्या करना है कि भाई एक रे बनानी है आई से लेकर ऑब्जेक्ट तक, सही है। कोई भी एक पॉइंट ले लो, इमेज का कोई भी एक पॉइंट ले लो, ऑब्जेक्ट का कोई भी एक सेम पॉइंट ले लो। आई एम पिकिंग दिस पॉइंट, सही है। ऑब्जेक्ट का भी ये वाला पॉइंट, इमेज का भी ये वाला पॉइंट, सारा काम इससे मैं करने वाला हूँ, सही है। हमने एक लाइन ड्रॉ की, पहली रे हो गई, जो कि मैंने ड्रॉ की, ये आ गई, ये चली गई, ओके। ये मेरे पास आ गई पहली रे, सही है। अच्छा जी, दूसरी रे मैंने जो है ना, फर्स्ट रे, सेकंड रे, ओके। कभी कभार जो है ना हम इसमें एक और रे भी बना देते हैं, यूं इस तरीके से, राइट। ये मेरे पास आ गई 2 रेस, सही हो गया। अच्छा जनाब, अब जहां पे, पहले तो मैं इनको लिख लेता हूँ, पहले तो मैं इनकी अंग्रेजी लिख लेता हूँ ताकि तुम्हें ये याद हो जाए, सही है। ड्रॉ, या चलो पिक, पिक द पॉइंट, पिक द पॉइंट ऑन द इमेज एंड ऑब्जेक्ट, ओके, पहली बात। एंड ड्रॉ, ड्रॉ द रे फ्रॉम द आई to the image, to the image, okay। And let's say मैं यहाँ पे स्टार बना रहा हूँ, which mean you have to check these rays, okay। यानी you have to relate the stars, ताकि आपको पता चले कि भाई ये स्टार्स का मतलब है ये 2 रेज हैं, सही है। अच्छा जी, तीसरा काम मेरे पास क्या है कि यहाँ से, जहाँ पे ये मिरर को कट कर रही है, वहां से मुझे क्या करना है, वहां से मुझे इनको उठाना है और ज्वाइन करना है, सही है। ये यहाँ से मैंने ज्वाइन कर दिया, राइट। एक सेकेंड, ये मेरे पास ज्वाइन हो गया। सिमिलरली ये मुझे उठाना है और ये ज्वाइन कर लेना है, सही हो गया। ये मेरे पास जो है, अच्छा मैं इसको जो है वैसे बोल्ड कर सकता हूँ, पीछे वाली जो डॉटेड लाइन है वो रफ है, सही है। और जो बोल्ड मैंने किया हुआ है वो फेयर है, सही हो गया। ये मेरे पास जो है ये फेयर है, और ये जो है ये रफ है, ओके।
सो अब दिस मीन्स कि अगर मैं यहाँ पे रे डायग्राम में मैं इसको एरोज बनाऊं तो एरो के क्या बनेगा, मेरी आंखों में लाइट जाएगी, ओके, ऐसे लाइट जाएगी, सही, ऑब्जेक्ट से निकल के, एंड वो आंखों की तरफ लाइट जा रही होगी, लाइक दिस एंड लाइक दिस, ओके। ये मेरे पास है ना, लाइट रेज इस तरह से मेरी आंखों की तरफ आ रही होंगी, एंड दिस इज द कंप्लीट रे डायग्राम, ओके। सो थर्ड के अंदर जो है, फोर्थ के अंदर अगर हम फोर्थ पॉइंट हम लिखें, फोर्थ पॉइंट हमारे पास क्या होगा, सॉरी, सो सो फोर्थ पॉइंट हमारे पास होने वाला है कि ड्रॉ द लाइन फ्रॉम द mirror to the object from the sorry from the image, नहीं नहीं इमेज भी नहीं, ऑब्जेक्ट ना, फ्रॉम द ऑब्जेक्ट to the point where the previous rays intersects the mirror, ओके। सही हो गया, क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ये वाले पॉइंट, ये वाले पॉइंट, ये वाले दो पॉइंट, सही हो गया। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा हाईलाइट कर दूं ताकि तुम्हें पता चल सके, एक ये वाला पॉइंट है और एक ये वाला पॉइंट है, सही। और तुम इसको जो है वो यहाँ से चेक करोगे इस पॉइंट्स के जरिए, ओके। सो ये दो पॉइंट पे आपने ये करना है, सही। अब अगर तुम एंगल मेजर करना चाहो, अगर तुम इन दो पॉइंट का एंगल मेजर करना चाहो, आपको पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन सेम होना चाहिए, सही है। अगर हम मेजर करना चाहें, सो हमें पता है कि भाई नॉर्मल ये बनेगा, नॉर्मल हमारे पास ये आ रहा है, सही। अगर मैं नॉर्मल खींच दूं तो ये आ गया मेरे पास नॉर्मल, सही है। और अब नॉर्मल से अगर मैं ऊपर अब आपको पता है कि भाई जो इंसिडेंट एंगल होने वाला है वो आगे बस ये वाला होने वाला है, एक सेकेंड वेट, इंसिडेंट एंगल ये वाला होने वाला है, सही है। और रिफ्लेक्टेड एंगल ये वाला होने वाला है, सही हो गया। सो दिस इज गोइंग टू बी, सॉरी, इंसिडेंट ये वाला होने वाला है एंड रिफ्लेक्टेड ये वाला होने वाला है, दिस इज गोइंग टू बी आई एंड आर, राइट। अब हमें पता है आई और आर सेम आने वाले हैं, सही। तो चूंकि हमने वो किया, ड्रॉ किया, तो हमारे पास जो है सम व्हाट सेम आने चाहिए, एग्जैक्टली सेम ऑल दो आने चाहिए, बट अच्छा अब देखो, अब देखो मेरा रूलर कैसे काम करे, थोड़ा सा मेरे रूलर में प्रॉब्लम है, तो जो है ना, अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँ और मैं ले जाऊँ इसको ऊपर तक, तो ये तकरीबन जो मेरा एंगल बता रहा है मुझे, मुझे तकरीबन बता रहा है 175, 157, ओके। 150, मैंने 180 से स्टार्ट किया, सही, मेरे 157 बता रहा है, सही, क्योंकि देखो तो मैं आगे तक जा रहा हूँ, 180 जा रहा है, सही। सो मैंने 157 ऊपर वाला एंगल आ रहा है, सही। 180 में से माइनस करोगे 157 को तो तुम्हें एक्चुअल एंगल पता चल जाएगा, सही। सो 180 माइनस 157 करोगे तो तुम्हें जो है एक्चुअल एंगल पता चल जाएगा 23, सही। सो ऊपर वाला मेरे पास एंगल आ रहा है 23 का, सही। नीचे वाला एंगल अगर मैं निकालूं तो शुड बी अप्रोक्सीमेटली 23, ओके। अच्छा देखो, अगर हम इसको लाइन को सीधी करें, एग्जैक्टली देख रहे हो 23 आ रहा है, एग्जैक्टली 23 बन रहा है, राइट। सो आई विश कि तुम्हें समझ में आ गया होगा कि तुम्हारे पास जो है ये रे डायग्राम तुम बनाओगे तो तुम्हारी खुद ही बखुद सही बनेगी, राइट। सो तुम्हारे पास जो एंगल बन रहा है वो तुम्हारे पास बन रहा है, जो थीटा बन रहा है, थीटा आई दैट इज 23, एंड जो थीटा आर है दैट इज ऑल्सो 23, राइट। बट बी वेरी केयरफुल, इसके अंदर बहुत ज्यादा डिटेलिंग रिक्वायर्ड है, ओके। तुम इसको रफली नहीं बना सकते हो, सही। यू शुड हैव अ कंपास, राइट, एंड यू शुड हैव अ, ouch, so you should have a compass and you should have, compass नहीं, yeah, sorry, you should have a protractor and you should have a ruler, right। तब जाके तुम्हारी रे डायग्राम बनेगी, सही। अदरवाइज रे डायग्राम कभी भी सही नहीं बनने वाली है, ओके। रे डायग्राम हमेशा गलत बनेगी, सही है। एंड यू शुड ऑलवेज हैव टू, अच्छा, ऑलवेज यूज द करेक्ट डायरेक्शन, ओके, और ऑलवेज पॉइंट द करेक्ट डायरेक्शन, सही है। अच्छा जी, चलो ये हो गया, खैर। मैं अब यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे जो है ना कुछ चीजें जो कि रूल मैंने आपको बताए कि
always, always use the ruler and protractor while drawing the while drawing the अच्छा जी क्या करो while drawing the ray diagram. नहीं मजा नहीं आ रहा. सही हो गया. ये हमारा रूल है, इसको कभी भी नहीं छोड़ना, हमारा गलत होगा. सही. सो यहाँ तक हमारा रिफ्लेक्शन खत्म हो गया. रिफ्लेक्शन के ऑल दो क्वेश्चंस एमसीक्यूज के अंदर ज्यादा आते हैं, थ्योरी के अंदर कम आते हैं. सही है. अब यहाँ से हमारे पास जो है ना रिफ्लेक्शन की सारी चीजें खत्म हो गई. जरा मुझे बताओ कि ये रे डायग्राम तुम लोग को समझ में आई है, कॉन्सेप्ट वगैरह, जरा मुझे बताना. हाँ ना बोलो प्लीज. यस एनीबडी समझ में आई है? यस. गैस जरा प्लीज कुछ बताओ यार. जी समझ आ गई। समझ आ गई है. चलो. अब यहाँ से आगे हमने जो है वो करना है, क्या बोलते हैं अपना, रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं. सही. रिफ्लेक्शन हमारा हो गया, रिफ्रैक्शन स्टार्ट करते हैं. और आज भाई ये हमारा आ रहा है रिफ्रैक्शन. ओके. अब इस रिफ्रैक्शन की जरा कॉन्सेप्ट देखते हैं कि भाई रिफ्रैक्शन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या चीज़ है. सही है. और फिर उसके बाद जो है वो हमारा तकरीबन लाइट की जो चीज़ है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी रिफ्रैक्शन के अंदर ही आता है. ओके. और फिर उसके बाद जो है ना वो हमारी तकरीबन ये चीज़ें सम वॉट मुकम्मल हो जाएंगी. सही. कुछ हद तक हमारी ये चीज़ें मुकम्मल हो जाएंगी. सही. चलो आ जाओ. अच्छा जी. अब रिफ्रैक्शन की अगर डेफिनेशन, किसी को डेफिनेशन पता है? एनीबडी नोज द डेफिनेशन ऑफ रिफ्रैक्शन? एनीवन? The bending of light. ओके. एनी कंडीशंस? When it passes from one medium to another medium. वेरी गुड. ओके. एनी अदर कंडीशन? या बस इतना ही याद है? सही बता रहे हो वैसे, बिल्कुल सही बता रहे हो, कोई इशू नहीं. तो ये देयर बस कुड यही बी. कंडीशन है मुझे पता है। ओके ओके परफेक्ट परफेक्ट नो प्रॉब्लम. निम्रा एनी आइडिया? नहीं। ओके मुइज एनी आइडिया? नहीं सर। नहीं है. ओके आ जाओ. अच्छा हम ये कहते हैं रिफ्रैक्शन के अंदर. अच्छा जी. सो इट इज द bending of light when passes from one medium to another medium at some angle. ओके. ये इसकी डेफिनेशन होती है. सही. इसकी डेफिनेशन के अंदर दो कंडीशंस. सही है. एक कंडीशन ये है कि अच्छा, रिफ्रैक्शन की अगर एक्सप्लेनेशन आपसे पूछी जाए, सो रिफ्रैक्शन इज बेसिकली द बेंडिंग ऑफ लाइट. सही है, पहली बात हो गई. सही है. अच्छा जी. और दूसरी चीज, व्हेन द लाइट पासेस फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम, राइट. सो दूसरी चीज क्या हो गई कि भाई देयर शुड बी टू मीडियम प्रेजेंट, एक मीडियम के अंदर रिफ्रैक्शन इज नॉट पॉसिबल. ओके. एंड पहली कंडीशन ये होगी. दूसरी कंडीशन ये, एट द लाइट शुड बी इंसिडेंट एट सम एंगल. ओके. दीज आर द थ्री कंडीशन वी हैव. ओके. These are the two condition. Bending of light is the explanation of the refraction. Okay, with two condition. One is a medium. One is we require two mediums, and the other is we require it to be at some angle. Okay.
अच्छा जी, अगर तुम्हें मीडियम में बता दूं तो मीडियम तुम्हें वैसे बाय द वे पता होना चाहिए, बट मीडियम में तुम्हें बता देता हूँ कि मीडियम हमारे पास क्या था। अगर तुम याद करो, एनीबडी, कोई मुझे रिकॉल करवा सकते हैं मीडियम क्या होते हैं और कौन कौन से मीडियम हमारे पास हो सकते हैं? एनीबडी? यस। शाबान, निम्रा, मुइस, आनिया। सॉलिड लिक्विड गैस। सॉलिड, ओके, लिक्विड एंड गैस, ओके परफेक्ट। बट वी हैव अ कंडीशन, ओके। सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकते हैं, बट कंडीशन ये है कि ऑल ऑफ देम शुड बी ट्रांसपेरेंट, तभी तो लाइट पास होगी, वरना तो लाइट फंस जाएगी अंदर जाके, राइट? सो हम ये कहते हैं कि मीडियम, हमने कहा कंडीशन ये है कि मीडियम शुड बी ट्रांसपेरेंट, ओके। दिस इज नेसेसरी, ओके। अब अगर ट्रांसपेरेंट मीडियम की बात आप कर रहे हो, तो सॉलिड के अंदर कौन कौन से मीडियम पॉसिबल है भाई? जैसे कि ग्लास, बल्कि एग्जांपल तुम लोग दोगे, मैं नहीं दे रहा। अच्छा जी, चलो ये लिख दिए ग्लास। इसके अलावा और किसी के जहन में सॉलिड के मीडियम, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम भाई? एनीबडी? मोइस, कोई ट्रांसपेरेंट मीडियम जहन में आ रहा है मोइस? विंडो, विंडो? मीन अबे वो वो तो जो भी ग्लास ही है। कर्टन। मतलब ग्लास से मतलब मटेरियल के बारे में बताओ, यानी मटेरियल में जैसे ग्लास है हाँ, तो। हम्म। कर्टन कर्टन। कर्टन, कर्टन, कर्टन नहीं। मेनली कर्टन जो है ना, ये कर्टन के अंदर बेसिकली वो होता है, यानी कर्टन अगर मैश कर्टन है तो इसका मतलब है नथिंग, राइट? और जो है ग्लास, अच्छा कर्टन के अलावा कोई, कर्टन इज नॉट दैट मच, और कर्टन के अंदर जो है ना बेंडिंग इतनी ज्यादा नहीं होती, क्योंकि कर्टन इज नॉट कंसिडर्ड मीडियम, राइट? वो एक एक सॉर्ट ऑफ कपड़ा होता है, और जो कि लाइट को बिल्कुल ब्लॉक कर रहा होता है। मेनली कर्टन्स, अगर आप प्रॉपर कर्टन्स हो तो वो जो है ना ओपेक होते हैं, मतलब जिसके अंदर से लाइट पास नहीं हो सकती। लेकिन कुछ होते हैं जो कि ना जाली वाले होते हैं, नेट कर्टन जो होते हैं, जिसके अंदर से लाइट पास हो सकती है। सो नेट कर्टन्स आर कंसिडर्ड टू बी नो मीडियम, राइट? तो इसके अलावा अगर कोई और जहन में आपके? सर आइस। सॉरी? आइस। आइस, ओके, वेरी गुड। आइस आपने कहा। एनीबडी एल्स? एनीथिंग एल्स? निम्रा, एनीथिंग? कोई आइडिया आपके जहन में? जस्ट ट्राई टू थिंक यार। तुम लोग के जहन में प्लास्टिक नहीं आ रहा हाँ सर, मैं कहने वाला था। है ना? सर वाटर। प्लास्टिक, वेरी गुड। बट वाटर जो है वो लिक्विड के अंदर चले जाएगा, परफेक्ट हो गया, सही है। सॉलिड की वजह से और कोई जहन में आइडिया? अरे यार तुम लोग गरीब हो मेरी तरह, है ना? तुम लोग के जहन में डायमंड नहीं आ रहा है, मेरे जहन में भी नहीं आ रहा है डायमंड, क्योंकि मैं भी गरीब हूँ, सही है। तो बट जो है, मैंने जो थोड़ा सा पढ़ाया हुआ है, जैसे मुझे याद है, डायमंड, राइट? सो ये तुम्हारे पास हो गया, मेनली हमारे पास यही चीज़ हो रही होती है, सही है। वाटर आपने बता दिया, वाटर के अलावा और कोई एग्जांपल आप बता सकते हो एनीबडी? लिक्विड के अंदर, लिक्विड के अंदर एनी अदर एग्जांपल? एनीवन? सर यस। ऑयल कहाँ होते हैं? हाँ, ऑयल, वेरी गुड, ऑयल कह सकते हो, बिल्कुल कह सकते हो। ऑयल आप कह सकते हो, और मेरे भाई एक और एग्जांपल बता दो, इफ एनीवन नोस। लिक्विड की कोई और एग्जांपल तुम्हारे जहन में? ये चलो हम फाइन, हम मान लेते हैं लिक्विड काफी है इतना, सही है। अच्छा, गैसेस की कोई एग्जांपल अगर तुम लोग के जहन में, मीडियम के अंदर अगर गैस है तो क्या ले? ज्यादातर गैसेस वैसे कलरलेस होती हैं, या कुछ गैसेस कलरलेस होती हैं, तो यू कैन कंसीडर ऑल ऑफ द सर कलरलेस एयर। गैसेस, सही। जी भाई, दोबारा बोलिए। सर एयर। वेरी गुड भाई, वेरी गुड। एयर, परफेक्ट हो गया। और जैसे वो कुकिंग गैसेस हमारे पास होती हैं, सही है, मीथेन गैस मेनली इस्तेमाल कर रहे होते हैं।
टेस्टलेस, कलरलेस, मीथेन। सही है। सो ये हमारे पास हो सकते हैं, सही है। तो रिफ्रैक्शन ये हमारे पास मीडियम की हमने कंडीशन समझ ली, सही है, कि मीडियम अगर हमारे पास होगा तो मीडियम क्या होना चाहिए, किस तरह से होना चाहिए, सही है। अच्छा, बाय द वे, तुम लोग ने कभी देखा है कि रिफ्रैक्शन उसके अंदर हो रही होती है? जब बारिश होती है तो रिफ्रैक्शन का एक अच्छा सा सिनेरियो तुम्हें दिखता है रेनबो के अंदर। एनीबडी नोटिस्ड? किसी ने रेनबो देखा है आज तक? जी मैं बहुत देखे। ओके। सो रेनबो की तुम्हें कोई एक्सप्लेनेशन है कि रेनबो क्यों बन रहा होता है? कोई अगर हमें अच्छी पिक्चर मिलेगी हम उठा लेंगे। एनीबडी, एनी आइडिया? फिर बारिश के बाद फौरन जब वो आते हैं सन, उसकी वजह से हम्म। होता परफेक्ट। सही हो गया। वेरी गुड। है। वो लाइट, लाइट जो जाती है वो सी के अंदर, वो ऊपर जाकर रिफ्लेक्ट होती है, आई थिंक। परफेक्ट परफेक्ट, बिल्कुल सही बता रहे हो भाई। सो स्प्लिट व्यू अगर हम ले लें, सही, और यहाँ पे अगर हम ये खोल लें। सो आप लोग ने बताया भाई रेनबो हमारे पास अच्छा काम कर रहा है, हमने रेनबो की पिक्चर लगा दी, सही है। तो दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रिफ्रैक्शन, ओके। सो और आपको ये बात पता है कि भाई रेनबो के अंदर होता ही है कि हमारे पास, ऑल्दो यहाँ पे लाइट दिख नहीं रही है बट यस सन प्रेजेंट है। तो हमारे पास जो है जब बारिश होती है तो बारिश होने की वजह से क्या होता है, जो वेदर होता है वो वेदर बहुत ज़्यादा ह्यूमिड हो जाता है, यानी बहुत ज़्यादा उसके अंदर लिक्विड कंटेंट आ जाता है, राइट। अब जब लिक्विड कंटेंट आ गया तो अब देखो दो चीज़ें, एक एयर मौजूद है पहले से, और एक जहाँ पे बारिश हुई है वहाँ पे लिक्विड कंटेंट है, पानी मौजूद है, सही। तो जब सन की जो रेडिएशन है, जो सन रेज है, जब वो एयर से लिक्विड के अंदर जैसे ही मुड़ती है, जैसे ही एयर से लिक्विड के अंदर, ये जो ह्यूमिड वाला एनवायरनमेंट होता है, जैसे ही वो उसके अंदर आती है तो उसकी वजह से क्या होता है, लाइट बेंड हो जाती है, और जैसे ही लाइट बेंड होती है तो आपको पता है कि लाइट कंटेन द 7 डिफरेंट कलर्स। तो वो लाइट जो है अपने 7 डिफरेंट कलर के अंदर स्प्रेड हो जाती है, सही हो गया। तो थोड़ी सी इसकी एक्सप्लेनेशन इस तरह से आप दे सकते हो, सही है। अगर आप इसके अंदर दो मीडियम वो करो, दो मीडियम को कंसिडर करो। सो एयर एंड वाटर, या चलो, एयर एंड वाटर ड्यू टू रेन, जिसको आप कहते हो ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी, सही है। उसकी वजह से क्या होगा, causes the two medium, सही, ई आना चाहिए, सही हो गया। उसके बाद फिर when light enter from one to another medium, it spread into rainbow colors, ओके। ये तुम्हारे पास जो है ना एक कॉन्सेप्ट होता है, सही हो गया। ये तुम्हारे पास रिफ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट हो गया, सही। हमने पहली कंडीशन देख ली कि वन, यानी पहली कंडीशन देख ली कि भाई मीडियम, दो मीडियम होने चाहिए, सही है, यानी मीडियम, दे शुड बी टू मीडियम, एक मीडियम के अंदर रिफ्रैक्शन पॉसिबल नहीं है, सही, दो मीडियम होने चाहिए। पहली चीज। दूसरी चीज, हमने ये देख ली कि भाई हमारे पास एंगल पे होने चाहिए, तो उस एंगल के हम कुछ केसेस देख लेते हैं, सही है। सेकंड कंडीशन हमारे पास है फॉर सेकंड कंडीशन, सही है। हमारे पास कुछ दो तीन केस बनते हैं, सही है, पहला केस बनाते हैं। केस वन, सही है। केस वन हमारे पास ये है कि हम दो मीडियम ले लेते हैं। एक मीडियम हमारे पास आ रहा है, ये एक मीडियम आ गया, सही है। और ये आ गया दूसरा मीडियम, सही है। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ।
हाय हाय। अरे यार, कलर 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 कलर, फॉरेन बैक कलर यहाँ पे आ गया। अच्छा जी, मैंने इसका कलर चेंज कर दिया, ये बना दिया सही। ये मेरे पास आ गए दो मीडियम, सही हो गया। अच्छा जी, थोड़ा सा आगे कर जाए ताकि हमारे पास जगह तो हारी हो। सही है, ये दो मीडियम आ गए। अच्छा, अब जो है मैं ये कर रहा हूँ कि भाई चूंकि तीन केसेस पॉसिबल हैं, तो मैं तीन केसेस बना लेता हूँ। दूसरा केस, या चलो एक काम करते हैं, दूसरा केस यहाँ पे ले जाएंगे, नीचे ले जाएंगे। मैं इसको कॉपी एंड पेस्ट यहाँ पे, पेस्ट। अरे भाई, पेस्ट सही, ये आ गया दूसरा केस। और यहाँ पे मैंने तीसरा केस करना है, तो ये आ जाएगा तीसरा केस, सही। ये आ गया तीन केसेस, सही। फर्स्ट केस के अंदर अगर हम मान लें कि भाई हमारे पास लाइट जो है वो यू एंटर हो रही है, लेट्स से वी हैव अ पर्पल लाइट, सो ये वायलेट लाइट है, एंड द वायलेट लाइट इज एंटरिंग दैट वे, सही है। वायलेट लाइट यू एंटर हो रही है, राइट, एग्जैक्टली 90 डिग्रीज पे, सही है। 90 डिग्री पे एंटर हो रही है। तो जब एग्जैक्टली 90 डिग्री पे एंटर हो रही है और वो आगे जा रही है, तो आपको पता है कि भाई चूंकि एंगल नहीं है, तो कोई डिफ्रैक्शन नहीं होगी, रिफ्रैक्शन नहीं होगी, एंड द लाइट इमर्जेस विदाउट गेटिंग रिफ्रैक्टेड, ओके। ये आपके पास पहला केस हो गया। एंड सिंस इस केस के अंदर कोई रिफ्रैक्शन ही नहीं हो रही है, तो इस वजह से हम इस केस को डिस्कस नहीं करने वाले, सही है। सो हमने कहा कि भाई सिंस द लाइट इज perpendicular to the surface, सही हो गया। सो नो रिफ्रैक्शन occurred, सही हो गया। ये हमारे पास जो है एक केस हो गया, इसके अंदर हम बात नहीं करने वाले। अच्छा, और मुझे एक और चीज बता दी, एट सम एंगल, सही। अच्छा, याद रखना प्लीज कि जो एट सम एंगल है, इसके अंदर जो हमने बोला हुआ है ना कि कि लाइट शुड बी एट सम एंगल, है ना, ये तुम्हें याद है ना ऊपर के, एट सम एंगल, सही है। सो ऑलवेज कीप इन माइंड कि ऑल द एंगल शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल, ओके। बस प्लीज कीप इन माइंड दिस, कि एक काम करते हैं, इसको जो है ना, एट सम एंगल की जो मैं बात कर रहा हूँ, सही है, ये बात कब वैलिड होगी कि एंगल शुड बी मेजर्ड फ्रॉम द नॉर्मल। प्लीज कीप इन माइंड, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, ओके। अगर तो नॉर्मल से मेजर नहीं करोगे तो मसला हो जाएगा, सही, फ्रॉम द नॉर्मल, सही। अच्छा, ये बात हो गई। अच्छा अब, अच्छा कभी कभार ना ऐसा केस भी आता है कि जिसके अंदर ना हमें एक प्रोटेक्टर दिया हुआ होता है, लाइक दिस, सही है, लाइक दिस। एक सेकेंड, ये हमारे पास ना कभी कभार इस तरह से प्रोटेक्टर होता है, राइट। एंड लाइट उसके अंदर जो है ना वो यूं जा रही होती है। तुम्हें पता है कि जब इस तरह से लाइट जाएगी, तो सर्किल की, अगर तुम्हें सर्किल प्रॉपर्टी अगर याद हो थोड़ी सी, सही है, ये सही है। तो लाइट जो है वो परपेंडिकुलर एंटर हो रही होती है, तो यहाँ पे भी आपको कोई रिफ्रैक्शन नहीं दिखेगा, ओके। क्योंकि लाइट इज एंटरिंग एट 90 डिग्रीज, राइट, तो इसके अंदर भी जो है ना कोई आपको रिफ्रैक्शन नहीं दिखने वाला है, सही हो गया। और यहाँ पे भी आप कह सकते हो कि भाई ये बहुत कॉमन चीज है जो कि बहुत दफा आ रहा होता है, इसके अंदर भी जो है ना आपके पास सेम कॉन्सेप्ट है, सही हो गया। यार ये थोड़ी सी जगह ज्यादा होनी चाहिए थी हमारे पास, हम थोड़ा सा अच्छा काम कर पाते, सही, लेकिन खैर चलो छोड़ो, रहने दो। अच्छा जी, केस वन हो गया, केस टू देख लेते हैं। केस टू, बस ये तीन केस थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा, फिर उसके बाद बस मैं तीन केस के अंदर बस रे डायग्राम बना के फिर मैं एंड कर रहा हूँ, ओके।
केस टू सही है। अच्छा याद रखो कि लेट्स से हम अज्यूम कर रहे हैं कि ये हमारे पास है लेस डेंसर, लेस डेंसर, सही है, और ये मेरे पास है डेंसर, सही है। हम्म, ये आ गया, और ये मेरे पास बन रहा है डेंसर मीडियम, सही है। डेंसर मीडियम सही। लेस डेंसर का मतलब है एयर, और डेंसर का मतलब है तुम ग्लास ले लो, सही है, जैसे कि दिस कुड बी ग्लास एंड दिस कुड बी एयर, सही है, एयर, ओके। अब लाइट किस तरह से एंटर हो रही है? लाइट जो है एक मीडियम से दूसरे मीडियम पे किसी एंगल पे एंटर हो रही है, मैंने जो है नॉर्मल बना दिया, लेट्स से दिस इज द नॉर्मल, ओके। नाउ लाइट इज एंटरिंग डेंसर से लेस डेंसर की तरफ जा रही है, सही है, मैं पर्पल लाइट ले रहा हूँ, सही है। थोड़ा सा और ज्यादा एंगल देते हैं, सो डेंसर टू लेस डेंसर, तो लाइट जो होगी वो बेंट टूवर्ड द नॉर्मल हो जाएगी, ओके। सही हो गया, ये आ गया हमारा सेकंड केस, ओके। और ये मेरे पास आ जाएगा एंगल ऑफ इंसिडेंस आई, और ये मेरे पास आ जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर, राइट। सो केस क्या हुआ कि व्हेन द लाइट एंटर फ्रॉम द लेस डेंसर टू डेंसर मीडियम, सो इट विल बेंड टुवर्ड द नॉर्मल, ओके। सही हो गया, दिस इज द केस टू। केस थ्री हमारे पास है, केस थ्री हमारे पास आ जाएगा, केस थ्री हमारे पास आ जाएगा, सही है। ये हमने लाइन बना ली, एक काम करते हैं ना, बल्कि नहीं, लाइन बना ली, और हमारे पास जो है, अच्छा इसको थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा, ताकि मुझे जो है ना अब इसको यहाँ पे लगाना पड़ेगा, सही है। ये मेरे पास ऐसा हो जाएगा, सही। अब मेरे पास उल्टा हो गया, ये लेस डेंसर था और ये डेंसर हो जाएगा, ये लेस डेंसर और ये हो जाएगा डेंसर, सही हो गया। अच्छा, और नॉर्मल यहाँ पे बन गया, ये नॉर्मल आ गया, सही है। सो अब जो लाइट एंटर हो रही है लेस डेंसर से डेंसर की तरफ जाएगी, जब लेस डेंसर से डेंसर की तरफ जाएगी तो हमेशा अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी, ओके। रेज बन गई, रेज बन गई, एंगल बना दी मैंने, ये आर हो जाएगा और ये आई हो जाएगा, सही हो गया। तो पहले वाले केस के अंदर क्या हमने देखा कि लाइट बेंड्स टुवर्ड द नॉर्मल, सही हो गया, और इसके अंदर लाइट बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ओके। ये मेरे पास हो गया टुवर्ड द नॉर्मल अवे फ्रॉम द नॉर्मल, सही। अब इसके कुछ कुछ हमारे पास फॉर्मूलाज आएंगे, हमने उसको समझना है, और फिर उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। तो ये चक्कर है, सही। बस अभी फिलहाल यहाँ तक मैंने रे डायग्राम बना दी। अब इसके बाद जो है नेक्स्ट क्लास के अंदर, नेक्स्ट वीक के अंदर ये हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, रिफ्लेक्शन रिफ्रैक्शन का, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, डिस्पर्जन, ये हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। नेक्स्ट वीक के अंदर आपको फिर इसका काम भी मिलेगा, सही। लाइट फिर हमारा नेक्स्ट वीक के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, फिर एक वीक लगेगा साउंड के अंदर, एंड देन विल बी डन विद द वेव्स, ओके। सो हमारे फिर दो चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे, थर्मल, दो सेक्शन कंप्लीट हो जाएंगे, थर्मल और हमारा वेव्स कंप्लीट हो जाएगा, और फिर उसके बाद में मैं जो है ना हम आर टेस्ट वगैरह मैंने लेना है, सही। चलो बस अब आज की कहानी तक रखते हैं, अब इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आप लोग से मुलाकात होगी, सही है। टिल देन टेक केयर गाइस, अल्लाह हाफिज।